जी बिल्कुल, मैं आज बात करूँगा एक बहुत बड़ा वाक़या लाहौर की सरज़मीन पर हुआ। पंजाब कॉलेज लाहौर के अंदर जो एक स्टूडेंट थी, तलबा थी, उसके साथ ज़्यादती की गई। ज़्यादती करने के बाद यही वाक़या हुआ कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान मुल्तान और मैं हूँ कदीर शुजाबादी। आज हम बात करेंगे लाहौर पंजाब कॉलेज की, जहाँ पर बहुत बड़ा वाक़या हुआ, सानिया हुआ। हमें सोचना होगा कि हम बहसीत कौम कहाँ जा रहे हैं। हम बहसीत पाकिस्तानी, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं। लाहौर के अंदर पंजाब कॉलेज में जब लड़की के साथ ज़्यादती की गई, जो एक तलबा थी, स्टूडेंट थी वहाँ की, तो जब वहाँ की प्रिंसिपल को मालूम हुआ तो उसने कोशिश की मामले को उस दबाने की, इस केस को ना उलझाया जाए। तो उस तलबा से वो कहती रही कि इस मामले को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, हमारे कॉलेज की बदनामी होगी। पहला मैं ये कहना चाहता हूँ उस प्रिंसिपल से कि जो प्रिंसिपल इदारे का होता है, वो एक वालिद की हैसियत से, वो इदारा सरबराह के वालिदैन की हैसियत से काम करता है। जब यानी कि मैं बहसीत, मेरी बहन, मेरी बेटी, जब हम कॉलेज में अपने बच्चों को भेज देते हैं तो फिर उनका जो यानी कि वारिस होता है, उनका जो ज़िम्मेदारी होती है, वो जो प्रिंसिपल होता है या प्रिंसिपल साहब होती है, इनकी ये ज़िम्मेदारी होती है उन बच्चों को, इनके बच्चों की तरह होते हैं। जब वाक़या हो गया, उसको दबाने की कोशिश की, उस बच्चे की यानी कि मौत वाक़या हो गई। फिर वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने यानी कि एहतजाज भी किया। वहाँ के जो उस्ताद कराम था उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने शोर शराबा किया। तो वहाँ पर कोई हमारी इंतज़ामी हरकत में नहीं आई। ये चाहिए था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को कि वो फौरी एक्शन लेती, उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल साहब थी उसको बुलवाती, उसको इदारे के यानी कि हैंडल करते, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो थे। तो जो हमारी पंजाब पुलिस है, अब हम इनको क्या कहें, हमारी पंजाब पुलिस कॉलेज में जाती है, घुसती है, वहाँ पर शेलिंग करती है। वहाँ पर जो तलबा थे एहतजाज कर रहे थे अपने साथी का कि उसके साथ ज़्यादती की गई, उसके बाद फिर उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो उस पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, उनको घसीटा, उनको मारा, उनके अंदर एक खौफ पैदा किया, ऐसा खौफ पैदा किया कि कोई भी इस वाक़े पर यानी कि अपनी आवाज़ बुलंद ना करे। ये वाक़या हो गया। हमारे वज़ीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, किसी ने अभी तक इस वाक़े का नोटिस नहीं लिया। आखिर यानी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप भी बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो, आप भी किसी की वालदा हो। जब ये पंजाब के आप वज़ीर आला हो तो यहाँ का हर बच्चा, यहाँ का हर शहरी आपके ज़िम्मे आता है। जब हमारी यहाँ पाकिस्तान की मैं बात करूँ, जैसे आज कराची में वाक़या हुआ, आप देखें किस कदर दरिंदों ने हमारी बहन बेटी को घसीटा और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे थे वो उसको तमाशे को देखते रहे। यही वाक़या जो पुलिस का काम होता है, पुलिस का काम होता है आपने चोरों को मारना है, डकैतों को मारना है, आपने बदमाशों को पकड़ना है, और जो यानी कि नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो लोग रेप करते हैं हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, उनको आपने सज़ा देनी होती है। यानी कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का कोई वारिस नहीं है। हम बहसीत पाकिस्तानी कौम, हम बहसीत मुसलमान कहाँ जा रहे हैं। अगर हम हक़ की बात करते हैं, हम आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद करते हैं, तो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपकी फैमिली को उठा लेंगे, आपको उठा लेंगे, जेल में डाल देंगे, आपको सज़ा देंगे, गुमनाम कर देंगे, गैब कर देंगे, आपने हक बात नहीं करनी। अगर इस वाक़ये पर बहसीत में शहरी, सोशल मीडिया, छोटा सा एंकर कदीर शुजाबादी खामोश हो जाऊँ तो मुझसे इससे बेहतर है कि मुझे मौत हो जाए। मुझे ऐसी धरती पे नहीं रहना, मुझे ऐसे मुआशरे में नहीं रहना जहाँ पर मेरी बेटी की, मेरी बहन की, मेरी माँ की, मेरे वालिदैन की इज़्ज़त महफूज ना हो। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, दावे तो आप करते हो कि हमने अमन कायम कर दिया, हम इंसाफ देंगे, इंसाफ आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान की धरती पर कहाँ इंसाफ है? कौन सा इंसाफ हमें मिलता है? अगर आपने इंसाफ देना है तो पंजाब कॉलेज में जिन्होंने हमारी बेटियों पर तशद्दुद किया, इनके खिलाफ एक्शन लें। जिसने हमारी बहन के साथ ज़्यादती की, तलबा के साथ ज़्यादती की, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सरे बाज़ार दी जाए। हमें ये सज़ा नहीं चाहिए, हमें सऊदी अरब वाली सज़ा चाहिए, जहाँ पर जो जुर्म साबित होता है
उसका सर यानी कि कलम कर दिया जाता है। हमें ऐसा कानून चाहिए। जाकिर नायक साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में कौन सा कानून है, मुझे समझ नहीं आती। उनकी बात यानी कि दुरुस्त साबित हुई है कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर वज़ीर आला पंजाब आपने इंसाफ देना है तो पंजाब कॉलेज की बेटी को, उनके वालिदैन को इंसाफ दें। ये ना हो कि आप उनके घर जाएं, आप अपनी वीडियो बनवाएं, टिकटॉक पे वायरल करें, आप दिलासा दें, फिर चली जाएं, वो बेचारे अदालतों के चक्कर काटते काटते मर जाएं, इंसाफ ना मिले। और जो यानी कि जालिम होता है, जो मुजरिम होता है, कुछ दिन बाद यानी कि वो जब रिहा होता है तो विक्ट्री का निशान बनाता है। वो विक्ट्री का निशान नहीं होता, हमारे मुंह पर एक तमाचा होता है, हमारे कानून के मुंह पर तमाचा होता है, हमारे इदारों के मुंह पे तमाचा होता है कि आपका इदारे, आपके यानी कि अदालतें पैसे की लोंडी है, कोई इंसाफ इस मुल्क में नहीं मिलता। यही मेरा आज का जो विलाग था, मेरा ये प्रोग्राम था। जी पाकिस्तान मुल्तान की सरजमीन से बंदा नचीज़ कदीर शहबाज उनकी टीम, हम फिर यानी कि अफसोस, सद अफसोस कि हमारी बेटी के साथ जुल्म हुआ, हमारी बेटी के साथ रैप किया गया और वो उसकी मौत वाक़ हो गई। इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? ये रियासत होगी अगर आज आप लोग इंसाफ नहीं दोगे। याद रखना, आपने इंसाफ नहीं देना, ना दो इंसाफ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मेरी रियासत में अगर कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बहनों की, बेटियों की, हमारे यानी कि जो भाई मज़दूर जाते हैं बलूचिस्तान में, देखो साथ साथ यानी कि मज़दूरों को कत्ल करके शुजाबाद की सरजमीन पर भेज दिया जाता है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। आप इंसाफ करो। अगर आपने इंसाफ ना किया, याद रखना बरोज़े मैशर यही लोग आपका यहाँ से गिरबान पकड़ेंगे और आपको हिसाब देना होगा। आप देखते हैं जी पाकिस्तान मुल्तान।